इंदौर पुलिस ने क्रिस श्रीवास्तव की हत्या की गुत्थी सुलझा दी गई है, जिसमें 7 अभियुक्त थे। देखिए 4 रिपोर्ट। जून की रात्रि में 10:25 के लगभग एक घटनाक्रम होता है जिसमें हो जाती है। इसमें 7 आरोपी प्रथम दृष्टया सामने आते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। क्रिस श्रीवास्तव का 4-5 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 22-23 मई के आसपास की बात है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है अनिकेत पाल से, और अनिकेत पाल के द्वारा इसको और क्रिस श्रीवास्तव के बीच में जो कहासुनी होती है, इसकी चर्चा क्रिस श्रीवास्तव के द्वारा अपने एक दोस्त आदर्श जोशी से की जाती है। आदर्श जोशी जो क्रिस श्रीवास्तव का भी दोस्त था और आरोपी अनिकेत का भी दोस्त था। तो इनके बीच में जो चर्चा होती है, वो आदर्श जोशी अनिकेत को बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको देता है। फिर 4 जून की रात्रि में आदर्श जोशी ही क्रिस श्रीवास्तव को बोलता है कि तुम वहाँ पहुँचो, हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, जो घटना स्थल है उस स्थान पर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं, जो जिनके प्रेस नोट में नाम दिए गए, ये सारे वहाँ पहुँचते हैं और उसके ऊपर क्रिस श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से वार करते हैं, और चाकू से वार करने के कारण और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले आते हैं तब तक मृत्यु हो जाती है। जो 22 या 23 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई थी, उस कहासुनी में इसने मृतक के द्वारा उनको जो भी कहा था, उस आधार पे आदर्श जोशी के साथ जो बात होती मृतक की, उसमें उसने कहा था कि अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी, मतलब हम अनिकेत के साथ मारपीट करेंगे आगे चल के, इस तरह का उसका कुछ भाव रहा होगा। रिकॉर्डिंग में अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी। आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं, और उनके आधार पर क्योंकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, तो इनको बाउंड ओवर कराया गया, और बाउंड ओवर कराने के बाद बाउंड डाउन कराने की कार्रवाई की गई। ये आरोपियों से अब जब पूछताछ होगी तो चीज़ें क्लियर होंगी कि वो उसका फील्डिंग से आशय क्या था। आदर्श जोशी को इसमें आरोपी बनाया गया है। रिकॉर्डिंग को पूर्णतः सत्य न मानते हुए पहले हम उसका परीक्षण कराएंगे, एफएसएल परीक्षण, और उसके बाद ही उसको ओपन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने इस चीज़ को आधार बनाया है कि आदर्श जोशी के बुलाने पर ये वहाँ पहुँचा था, और आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचा, बाकी आरोपी वहाँ पहुँच करके उन्होंने मर्डर किया है, तो उनको आरोपी बनाया गया। सर, एक के बाद एक उसी थाना क्षेत्र में जो हत्याकांड की घटना एक ही दिन में घटी थी, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई कमजोरी? जो पहला हत्याकांड है जिसमें भाई के द्वारा भाई का मर्डर किया गया है, उसमें तो चूंकि पारिवारिक विवाद था और इस तरह की कोई पहले सूचना पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, तो इसमें लापरवाही तो नहीं दिखाई देती है। दूसरा जो हत्याकांड है वो 22 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई है, उसकी कोई रिपोर्ट इनके द्वारा थाने पर नहीं की गई है, जिसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो उसमें जो आरोपीगण हैं हत्याकांड के, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले से की हुई है और उनको बाउंड ओवर कराया गया है। तो स्पष्टतः कोई लापरवाही इसमें पुलिस की नहीं है।